होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा की सुरक्षा की पोल खुल गई है। सजा काट रहा पीएलएफआई उग्रवादी समीर तिर्की फरार हो गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बताया जाता है कि वह जेल के मुख्य गेट की ओर से शुक्रवार की अलह सुबह फरार हुआ है। वह गुमला के वृंदा भंडरा ओपी का रहने वाला है। जेल प्रशासन की ओर से मामले में खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गुमला में वर्ष 2013 में अपहरण के बाद हत्या के एक मामले में गिरफ्तार समीर तिर्की वर्ष 2018 से जेल में बंद था। वर्ष 2022 में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। समीर तिर्की पहले पहाड़ी चीता नामक उग्रवादी गिरोह में था। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल में 3 लेयर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सारे सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंक कर कैदी समीर तिर्की फरार हो गया। जेल के मुख्य गेट पर 10 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है। उसमें 4 एक हथियारबंद और 4 एक के अन्य सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है। जब कैदी कोर्ट अथवा अस्पताल से आते हैं तो मुख्य गेट से अंदर आने पर उनकी पूरी तलाशी ली जाती है। उसके बाद उन्हें जेल के अंदर प्रवेश करने दिया जाता है, लेकिन फिर भी कैदी फरार हो गया। अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अंजनी जुड़ रहे हैं। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, जिस तरह से जेल के अंदर 3 लेयर सिक्योरिटी की बातें होती हैं और यहाँ ये जरूर स्पष्ट होता है कि कोई भी कैदी यदि अस्पताल जा रहा है, अस्पताल से वापस लौट रहा है, अच्छी तरीके से उसकी जांच की जाती है। लेकिन अगर यही सुरक्षा मानकों के बीच एक सजायाफ्ता कैदी, जिस पर कई मामले हैं, उग्रवादी समीर की हम बात कर रहे हैं, जो इन तमाम सुरक्षा घेरों को फांगते हुए वहां से भाग निकला है, ऐसे में कई सवाल वहां जेल प्रशासक पर, जेल के सुरक्षा कर्मियों पर भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, जिस तरह से कल देर शाम जो खबर आ रही है कि समीर तिर्की जो आजीवन कारावास काट रहा था जी, और वो जेल की दीवारों को फांद कर भागा है या मुख्य गेट से भागा है, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर एक कैदी जो वहाँ होटवार जेल से ऐसा कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और वहां से कोई कैदी यदि फरार हुआ है तो एक बड़ा सवाल है कि सीसीटीवी की मॉनिटरिंग कौन कर रहा था, क्या सीसीटीवी तमाम जगहों में लगे हैं तो सीसीटीवी कोई नहीं देख रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि शाम में जब ये कैदियों की जब गिनती हो रही थी तब पता चला है कि वो नहीं है। और समीर तिर्की के बारे में कहा जाता है कि उसे जेल की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि वहाँ कई अलग अलग तरह के काम कैदियों से लिए जाते हैं। तो आखिर ये ऐसी अव्यवस्था करते हुए वो फरार कैसे हो गया? क्या ये जो सुरक्षा कर्मी थे, सीसीटीवी था, आखिर ये तमाम चीजें हमें लगता है कहीं ना कहीं सबों को आंखों में धूल झोंक कर जो है वो कैदी फरार हो गया। अब उन्हें ढूंढा जा रहा है और ये इसके भागने से एक बड़ा सवाल सामने आया है कि आखिर जो होटवार जेल की जो सुरक्षा है वो आखिर कैसी है, तो ये एक बड़ा सवाल है। और हमें लगता है कि इस पर एक बड़ा मंथन भी होगा, और ये अब तक के इतिहास में होटवार जेल से इस तरह से कोई कैदी भागे ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन यदि इस तरह की जो चीजें हुई हैं तो हमें लगता है कि जो सुरक्षा के जो मापदंड हैं, सुरक्षा को लेकर जिस तरह से लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, तमाम लोगों का एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा अंजनी, इस पर जांच होनी चाहिए। और ऐसे में जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो कई लोगों के जहन में ये भी सवाल जरूर आता है कि आप देखिए, किसी भी मामले में अगर सुनवाई होती है तो कितना लंबा वक्त लगता है, और इस पूरी प्रक्रिया के बाद जब एक सजायाफ्ता कैदी जेल में रहता है तो वहां उसे जेल में रखा जाता है ताकि जो उसने किया उसका खामियाजा, उसके परिणाम उसे भुगतने पड़े। लेकिन अगर जेल से ही कैदी फरार हो जाते हैं तो बहुत बड़े सवाल यहां पर जेल के प्रशासन पर, जेल की सुरक्षा पर, सुरक्षा कर्मियों पर खड़े होते हैं यहाँ पर अंजनी।
होटवार जेल का जिस तरह से बनाया गया जी। है उसको अलग अलग इलाके में वॉच टावर भी है। वॉच टावर का मतलब ये होता है कि जो 22 फीट की जो दीवार है उससे ऊंची होती है वॉच टावर, और वो तमाम जगहों को वहां जब सुरक्षा कर्मी खड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि दीवार से कोई इधर उधर हो तो नहीं रहा, जबकि 22 फीट की दीवार है। तो ये भी सवाल हो रहा है कि क्या उस समय वॉच टावर में जिन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी क्या वो वहां मौजूद थे। तो कई तरह के जो सवाल है वो उठ रहे हैं, लेकिन होटवार जेल से कैदी का भागना ये बताता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरती गई है। तो क्या इसमें जेल प्रशासन की तरफ से कुछ बयान सामने आ पाया है अंजनी? देखिए, अभी ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया है, लेकिन तमाम लोगों के पसीने जरूर छूट रहे हैं, क्योंकि वो एक उग्रवादी भी रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर वो यहाँ होटवार जेल से वो कैसे फरार हो गया है। तो अब तमाम चीजों का मंथन हो रहा है, तमाम चीजों को लेकर एक बार रिव्यू होगा, उसके बाद हमें लगता है कोई ऑफिशियल बयान आएगा। क्योंकि उससे पहले जो है वहाँ होटवार जो थाना है, वहाँ खेलगांव का जो थाना है, वहाँ पे हमें लगता है पहले FIR दर्ज होगा या हो चुका होगा, उसके बाद अलग से एक प्रक्रिया होगी। लेकिन होटवार जेल से 22 फीट की दीवार फांग कर कैदी भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये काफी पहले से प्रयासरत रहा होगा, वो अचानक नहीं भागा होगा। तो जो भी वहाँ कैदी है तो उनके तमाम एक्टिविटीज पे एक बड़ी नजर होती है, और वो नजर होती है जो वॉच टावर में जो लोग काम करते हैं, CCTV तमाम लोगों की मॉनिटरिंग करता है। तो हमें लगता है कि CCTV में तमाम चीजें कैद होंगी, और आने वाले समय में हो सकता है कि अब सुरक्षा और बिल्कुल अंजनी, आपने ठीक कहा। अब जिस तरह से जांच आगे बढ़ेगी ये तमाम खुलासे होंगे, और प्रशासनिक स्तर पर इस पर क्या बयान आता है इसका भी इंतजार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा की सुरक्षा की पोल खुली है, क्योंकि यहाँ एक सजायाफ्ता कैदी फरार हुआ है, जिस वजह से बड़े सवाल सुरक्षा कर्मियों पर, जेल प्रशासन पर। लेकिन अब इंतजार की प्रशासन की तरफ से इस पर क्या कुछ बयान निकलकर सामने आ पाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।